दोस्तों, आपने लोगों को यह जरूर कहते हुए सुना होगा कि अब की बार मेरे तरफ का मुहर्रम बहुत अच्छा हो रहा है। अब की बार मेरे तरफ का मुहर्रम बड़ी धूमधाम से हो रहा है। हमारा मुहर्रम जीत गया, हमारा मुहर्रम हार गया। इस तरीके की बातें आपने जरूर सुनी होगी। लेकिन इस बार योगी सरकार का बहुत बड़ा फरमान आ गया है, जिसको सुनकर आप भी हैरान हो जाएंगे। और उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ का यह फरमान हर मुसलमान को सुनना बेहद जरूरी है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ ने मुहर्रम में ताजियादारियों के लिए क्या फरमान जारी किया है, और साथ ही साथ हम आपको बताएंगे कि इस्लाम में ताजिया निकालने की शुरुआत कब से हुई, यानी सबसे पहला ताजिया कब बनाया गया था और किसने बनाया था। इसलिए दोस्तों, आज की यह वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही खास होने वाली है। आप इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। और अगर आप एक सच्चे मुसलमान हैं, दीने इस्लाम को मानने वाले हैं, कलमा पढ़ने वाले हैं, तो वीडियो को छोड़ करके हरगिज मत जाइएगा। और उन सभी मुसलमान भाइयों से मेरी गुजारिश है कि जो ताजिया को लेकर, मुहर्रम को लेकर गुंडागर्दी करते हैं, बड़े बड़े ऊंचे ऊंचे ताजिया निकालते हैं, वह हमारी आज की इस वीडियो को एक बार जरूर देखें। दोस्तों, मुहर्रम सिर्फ एक महीने का नाम है, लेकिन यह जो ताजिया निकाला जाता है, इसको सिर्फ ताजियादारी कहा जाता है, मुहर्रम नहीं। दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको बहुत कुछ बताने वाले हैं। आप इस वीडियो को सिर्फ अपने तक मत रखिएगा, बल्कि इस वीडियो को और भी लोगों तक शेयर करिए, ताकि अगर किसी भी एक शख्स के दिल में यह बात उतर गई तो इससे आपको भी सवाब मिलेगा और हमें भी सवाब मिलेगा। तो चलिए दोस्तों, आज की इस इंफॉर्मेशन वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले हम योगी आदित्यनाथ के फरमान के बारे में बात करते हैं। दोस्तों, योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, और उन्होंने कावड़ यात्रियों के लिए क्या कहा है और मुहर्रम के लिए क्या कहा है, आइए आपको सब कुछ बताते हैं। सबसे पहले योगी आदित्यनाथ ने फरमान जारी किया है कि अगर कावड़ यात्रा के दौरान अगर डीजे की आवाज लिमिट में ना रही, यानी अगर डीजे बजाने की आवाज बहुत ज्यादा होगी, तो हमारी तरफ से उस पर कार्रवाई होगी। और मुहर्रम के जुलूस के दौरान कोई भी तलवार या हथियार हवा में नहीं लहराएगा, यानी कि हथियार का प्रदर्शन नहीं करेगा। जो शख्स ऐसा करेगा उसके ऊपर कार्रवाई होगी। और मुहर्रम में कोई भी नई परंपरा की अनुमति नहीं होगी, यानी कि कोई भी नया चीज निकाल लेना उसकी अनुमति नहीं होगी। और दूसरों की धार्मिक भावनाओं को आहत नहीं करना है, यानी कि दूसरे धर्म के बारे में कुछ उल्टा सीधा नहीं बोलना है, दूसरे धर्म के बारे में कोई नारेबाजी नहीं करनी है। और जुलूस पर पुलिस की कड़ी निगरानी रहेगी, यानी कि पुलिस की नजर रहेगी। और सबसे ज्यादा इस चीज पर नजर रहेगी कि कोई शख्स मुहर्रम के जुलूस में तलवार या हथियार का प्रदर्शन ना करे, और ऐसा करने वालों पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। तो दोस्तों, ये हो गया सीएम योगी आदित्यनाथ का फरमान। दोस्तों, अब बात करते हैं मुहर्रम के जुलूस की। क्या आपने देखा होगा कि जब भी मुहर्रम का जुलूस निकलता है तो सबसे पहले आगे आगे ढोल बजाने वाले रहते हैं, फिर उसके बाद नाच गाना करने वाले रहते हैं, जो हुल्लड़बाजी करते हैं, शराब पीकर नाचते हैं, डांस करते हैं, और फिर उसके पीछे ताजिया रहता है। और इस कदर डांस होता है कि अगर उनसे पूछा जाए कि ये डांस क्यों करते हैं, तो कहते हैं कि आज खुशी का दिन है, हम मानते हैं कि इमाम हुसैन शहीद हुए हैं, और शहीद मरता नहीं, शहीद हमेशा जिंदा रहता है, तो वह जिंदा है, इस बात की खुशी है। लेकिन क्या इस्लाम में खुशी मनाने का तरीका यह है? इस्लाम ने वैसे भी डांस को हराम करार दिया है। दोस्तों, लोग इतनी ऊंची ऊंची ताजिया बना लेते हैं और फिर पूरे मोहल्ले बस्ती में घुमाते हैं, और फिर जहां पर बिजली का तार वगैरह होता है, अगर तार ताजिया में टकरा जाता है तो इससे न जाने कितने लोगों की जानें भी चली जाती है। और फिर ताजिया को घुमाकर नाले गटर दरिया में ले जाकर डाल देते हैं। क्या यही मोहब्बत है? नहीं, यह सिर्फ एक खुराफात है। दोस्तों, आजकल हर मुसलमान मुहर्रम के जुलूस के नाम पर बुरे काम और हराम काम ही करते हैं, जो कि बिल्कुल इस्लाम के खिलाफ है। इससे अच्छा तो यही है कि आप जुलूस निकालिए ही मत, और अगर निकालिए तो इस्लाम के दायरे में रहकर निकाले और मुहर्रम मनाइए। तो चलिए दोस्तों, अब आपको बताते हैं कि ताजिए की शुरुआत कब से हुई, और सबसे पहला ताजिया कब और किसने निकाला, इसके पीछे का क्या वाकया है। तो चलिए दोस्तों, अब आपको बताते हैं कि ताजिए की शुरुआत कब से हुई, और सबसे पहला ताजिया कब और किसने निकाला, इसके पीछे का क्या वाकया है। कि जब भारत 1370 की पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान, यह सब देश शामिल में ही थे, यानी कि यह उस वक्त की बात है जब भारत एक विशाल देश हुआ करता था।
उस वक्त भारत में तैमूर लंग नाम के एक राजा की हुकूमत हुआ करती थी। तैमूर लंग तुर्की का रहने वाला एक बादशाह था। उसको हजरत इमाम हुसैन से बहुत ज्यादा मोहब्बत थी, इसलिए जब भी मुहर्रम का महीना आता तो वो बादशाह रोजाए इमाम हुसैन की जियारत के लिए इराक में जरूर जाया करता था। यानी कि तैमूर लंग हर साल मुहर्रम के महीने में इराक जरूर जाया करता था। लेकिन एक बार ऐसा हुआ कि तैमूर लंग सख्त बीमार पड़ गया और वह इतना ज्यादा बीमार हो गया कि वह उठकर चलने फिरने के लायक भी ना बचा। बड़े बड़े हाकिम ने और तबीब ने उसका खूब इलाज किया, लेकिन उसकी बीमारी का कुछ भी इलाज ना हो सका। इसके बाद जैसे ही मुहर्रम का महीना करीब आने लगा तो तैमूर लंग हजरत इमाम हुसैन की मोहब्बत में बेचैन होने लगा। वह इराक जाने के लिए तड़पने लगा, लेकिन इस बार वह इस हालत में नहीं था कि वह रोजाए इमाम हुसैन की जियारत करने के लिए इराक में जा सके, क्योंकि हकीमों और तबीब ने उसको सफर के लिए मना कर दिया था। यह देखकर तैमूर लंग अपने बिस्तर पर लेटे लेटे बहुत परेशान रहने लगा। उस वक्त तैमूर लंग का एक खास मंत्री था जो कि सिया समुदाय से था। वह सबसे खास मंत्रियों में से एक मंत्री था। एक दिन बादशाह तैमूर लंग ने उसको अपने पास में बुलाया और अपनी इस परेशानी के बारे में उसको बताया और साथ ही उससे कहा कि वह कोई ऐसा रास्ता निकाले कि वह किसी भी तरह से रोजाए इमाम हुसैन की जियारत कर सके। बादशाह की इस परेशानी को देखकर फिर उस शिया मंत्री ने अपनी तमाम आवाम में यह ऐलान करवा दिया कि जो कोई भी रोजा इमाम हुसैन की शक्ल में, यानी कि जो कोई भी उसका हूबहू नक्शा बनाकर लाएगा, उसको बादशाह की तरफ से एक बहुत बड़ा इनाम दिया जाएगा। यह सुनकर फिर उस जमाने के जो बड़े बड़े कलाकार थे, उन सब ने मिलकर रोजा इमाम हुसैन के जैसा मॉडल बनाना शुरू कर दिया। इसके लिए उन्होंने बांस की लकड़ियों का इस्तेमाल किया। आखिरकार उन्होंने बांस की लकड़ियों को जोड़ जोड़कर रोजा इमाम हुसैन के जैसा नक्शा बना दिया। फिर उसको खजूर के पत्तों से और दूसरी चीजों से सजाया गया। आखिर में जब यह मॉडल पूरी तरह से बनकर तैयार हो गया तो फिर उसको बादशाह तैमूर लंग के सामने पेश किया गया। रोजा इमाम हुसैन का मॉडल देखकर बादशाह बहुत खुश हुआ, इसलिए फिर बादशाह ने उन कलाकारों को बहुत सारा इनाम दिया। हम आपको बता दें कि यह बात साल 1370 की है। उस दिन पहली बार यह ताजिया बनकर तैयार हुआ था। जिन ताजियों को आज हम और आप देख रहे हैं, उनकी शुरुआत उसी दिन से हुई थी। दोस्तों, इसके बाद तैमूर लंग की उस ताजिए की चर्चा दूर दूर तक होने लगी और यही नहीं, रशिया और चाइना के कई हिस्सों में भी यह बात फैल गई। इसके बाद जिन लोगों को हजरत इमाम हुसैन से सच्ची मोहब्बत थी, वह सब लोग इस ताजे की जियारत करने के लिए आने लगे। अब हर साल तैमूर लंग को खुश करने के लिए तरह तरह के ताजिया बनाई जाने लगी। मगर हम आपको बता दें कि तैमूर लंग का यह काम ज्यादा दिनों तक नहीं चल सका, क्योंकि एक दिन अचानक ही बादशाह की मौत हो गई। लेकिन तब तक ताजिया बनाने का यह रिवाज पूरे भारत में ही नहीं बल्कि दुनिया के कई और हिस्सों में भी फैल चुका था। इसके बाद धीरे धीरे भारत का बंटवारा होने लगा। भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान सब देश अलग अलग हो गए, मगर ताजिया बनाने का यह रिवाज वैसे ही चलता रहा। यही वजह है कि इन देशों में आज भी मुहर्रम के महीने में ताजिया बड़ी धूमधाम के साथ में निकाला जाता है। हम आपको बता दें कि जाया निकालने का यह रिवाज भारत से ही शुरू हुआ था, इसलिए आज भी यह रिवाज भारत के आसपास में फैला हुआ है। यानी कि इन्हीं देशों में सिर्फ यह ताजिया निकाला जाता है। इसके अलावा सऊदी अरब समेत किसी भी इस्लामिक देश में यह ताजिया नहीं निकाला जाता है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम जानेंगे दुनिया के वो 5 मुस्लिम लीडर्स जो अगर एक साथ खड़े हो जाएं, तो दुनिया का कोई भी फैसला बदला जा सकता है। ये कोई मामूली नाम नहीं है, बल्कि यह वो लीडर्स हैं जिन्हें 2025 में दुनिया के सबसे ताकतवर मुस्लिम लीडर्स माना जाता है। इनके हर कदम पर बड़ी बड़ी ताकतें नजर रखती हैं और दुनिया के करोड़ों मुसलमान इन्हें उम्मीद की नजरों से देखते हैं। अब सवाल यह है, आखिर कौन हैं यह 5 लीडर्स और क्या वजह है जो इन्हें इतना ताकतवर बनाती है? इन लीडर्स की ताकत नारे या दावे से नहीं बल्कि असल असर से तय होती है। वह असर जो पॉलिटिक्स को पलट देता है, जो फैसलों की दिशा मोड़ सकता है। तो जरा सोचिए, अगर यह 5 लीडर एक साथ खड़े हो जाएं, तो क्या जेरूशलम की तकदीर नहीं बदल सकती? क्या गाजा की आवाज और बुलंद नहीं हो सकती?
क्या दुनिया की नीतियां इनके इशारे पर नहीं झुक सकती? तो दोस्तों, वीडियो को आखिर तक जरूर देखिए, क्योंकि इसमें हम आपको बताएंगे दुनिया के उन 5 सबसे ताकतवर मुस्लिम लीडर्स के बारे में जो आज पूरी मुस्लिम दुनिया की निगाह में है। और अगर आपको यह वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए। तो चलिए दोस्तों, शुरुआत करते हैं। 5 मुस्लिम लीडर्स जो अभी दुनिया में सबसे ज्यादा पकड़ बनाए हुए हैं। सबसे पहले नाम आता है उस शख्स का जो इस लिस्ट में 5वें नंबर पर हैं, लेकिन असर के मामले में बहुतों से आगे, शेख तमीम बिन हमद अल थानी, कतर के अमीर। अब सुनिए, यह कोई मामूली नाम नहीं है। महज 44 साल की उम्र में ऐसा जलवा कि दुनिया की बड़ी ताकतें भी आज इनका लोहा मानती हैं। 2013 में जब इन्होंने अपने वालिद से सत्ता संभाली तो कतर सिर्फ एक अमीर देश था, गैस तेल से भरपूर, मगर आवाज दुनिया में कोई सुनता नहीं था। लेकिन फिर आए शेख तमीम और यहां से खेल पलट गया। अब बात सिर्फ दौलत की नहीं है, बात है दबदबे की। कतर अब सिर्फ पेट्रोल गैस वाला मुल्क नहीं, बल्कि एक ऐसा मुल्क बन चुका है जो बड़े बड़ों की बातचीत की टेबल तय करता है। तालिबान और अमेरिका की बातचीत हो या फिलिस्तीन और इजराइल का विवाद, बातचीत दोहा में होती है। और पर्दे के पीछे जो चेहरा होता है वह है शेख तमीम का। इनके पास एक और हथियार है, अल जजीरा, जो सिर्फ एक चैनल नहीं बल्कि अरब की धड़कन है, जिसने पश्चिमी मीडिया की आंख में आंख डालकर बोला, अब हमारी भी एक आवाज है। और फिर आया 2022 का फीफा वर्ल्ड कप। पूरी दुनिया ने देखा एक मुस्लिम मुल्क ने कैसे अपने कल्चर, अपनी तहजीब और अपने उसूलों के साथ दुनिया का सबसे बड़ा इवेंट कराया। कोई शराब नहीं, कोई बेहूदगी नहीं, बस खेल, तहजीब और एक शाही मेहमान नवाजी। यह सिर्फ टूर्नामेंट नहीं था, यह था एक सियासी और तहजीबी ऐलान, और उसके पीछे खड़ा था तमीम का विजन। अब इकोनॉमी की सुनिए, कतर सिर्फ गैस नहीं बेचता, अब अमेरिका से लेकर लंदन तक इनका पैसा लगा है। बिल्डिंग्स, स्टेडियम्स, कंपनियां, दौलत को कतर ने ताकत में बदला है। और बात सिर्फ दौलत तक नहीं रुकी, शेख तमीम ने एजुकेशन, रिसर्च और साइंस में भी ऐसा इन्वेस्ट किया कि आज कतर आने वाले कल की तैयारी में सबसे आगे खड़ा है। तो दोस्तों, ये थे हमारी लिस्ट के नंबर 5 के शेख तमीम बिन हमद अल थानी। छोटे से देश को इतना बड़ा बना दिया कि अब दुनिया उसके दरवाजे पर दस्तक देती है। तो चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं हमारी इस लिस्ट के नंबर 4 पर आने वाले लीडर की, जिनका नाम सुनते ही मिडिल ईस्ट में सुकून और भरोसे की तस्वीर सामने आ जाती है। नाम है किंग अब्दुल्ला द्वितीय, जॉर्डन के बादशाह। यह कोई आम राजा नहीं है, 1999 से सत्ता में हैं, यानी 25 साल से मिडिल ईस्ट को बेहद समझदारी से संभाल रहे हैं। इनकी नस्ल सीधे पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जुड़ती है, इसीलिए मुस्लिम दुनिया में इन्हें एक अलग इज्जत मिलती है। अब समझते हैं इन्हें खास क्या बनाता है। दोस्तों, आपको बता दें कि यरूशलेम की अल-अक्सा मस्जिद की हिफाजत की जिम्मेदारी इन्हीं के पास है। जब भी वहां तनाव होता है, दुनिया इन्हीं की तरफ देखती है। दोस्तों, आपको यह जानकर शायद हैरानी हो कि जॉर्डन चारों तरफ से जंग से घिरा है, फिर भी आज तक सबसे शांत मुल्क बना हुआ है। इसका पूरा श्रेय जाता है किंग अब्दुल्ला की समझदारी और सूझबूझ को। आपको बता दें कि 2004 में इन्होंने पूरी दुनिया को बताया इस्लाम शांति और भाईचारे का मजहब है। इस बयान ने आतंक से इस्लाम को जोड़ने वाली सोच को खारिज कर दिया। दोस्तों, आपको यह भी जानकर शायद हैरानी हो, ये कूटनीति के उस्ताद है। ये अमेरिका से भी बात करते हैं, अरब देशों से भी, हर तरफ इनके रिश्ते मजबूत हैं। और जब ये फिलिस्तीन की बात करते हैं, पूरी दुनिया ध्यान से सुनती है। आपको बता दें कि मिडिल ईस्ट में जब भी हालात बिगड़ते हैं, सब कहते हैं किंग अब्दुल्ला से पूछो, क्योंकि यह लीडर नहीं, एक भरोसेमंद आवाज है। तो दोस्तों, ये हैं नंबर 4 पर आने वाले किंग अब्दुल्ला द्वितीय। तो चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं हमारे लिस्ट में तीसरे नंबर पर मौजूद उस शख्स की, जिनका नाम सुनते ही दुनिया की सियासत थोड़ी सी गंभीर हो जाती है। नाम है रजब तैयब एर्दोगान, तुर्की के राष्ट्रपति। अब बात सीधी और साफ करते हैं, यह कोई आम नेता नहीं है। पिछले 22 सालों से तुर्की की सत्ता पर छाए हुए हैं। पहले प्रधानमंत्री रहे, अब राष्ट्रपति हैं। लेकिन मसला सिर्फ कुर्सी का नहीं, उनकी पहचान का है। एक ऐसे लीडर की जो वेस्ट और ईस्ट दोनों से बात करता है, लेकिन झुकता नहीं है। पहली बात, उनकी कूटनीति तुर्की नेटो में है, यानी अमेरिका के साथ जुड़ा हुआ है। लेकिन फिलिस्तीन की बात आए तो एर्दोगान की जुबान सबसे तेज होती है। रूस यूक्रेन की जंग में यूक्रेन को ड्रोन भी दिए और रूस से भी रिश्ते नहीं तोड़े।
यानी ऐसी बैलेंस पॉलिटिक्स जो आज की दुनिया में बहुत कम दिखती है। दूसरी बात, फिलिस्तीन के लिए आवाज जब अल अक्सा पर हमला होता है, गाजा जलता है, तो सबसे पहले आवाज इर्दगान की उठती है। यूएन से लेकर हर मंच पर इन्होंने फिलिस्तीन के हक में खुलकर बोला। जब अमेरिका ने यरूशलेम को इजराइल की राजधानी माना तो पूरे जोश से इसका विरोध किया। दुनिया चुप थी, लेकिन इर्दगान बोले। तीसरी बात, अया सोफिया का मसला 2020 में इन्होंने उसे म्यूजियम से फिर मस्जिद बना दिया। यह एक सिंपल फैसला नहीं था, यह एक मैसेज था। हम अपनी इस्लामी पहचान पर फख्र करते हैं और दुनिया को बता देना चाहते हैं कि तुर्की अपनी जड़ों को नहीं भूला है। चौथी बात, मिडिल ईस्ट में तुर्की की ताकत, सीरिया में ऑपरेशन लीबिया में सरकार का साथ और दुनिया भर में तुर्की के ड्रोन्स की मांग। यह सब दिखाता है कि अर्दगान अब सिर्फ तुर्की के नहीं, पूरे मिडिल ईस्ट के पावर प्लेयर बन चुके हैं। और आखिर में उनकी लीडरशिप, महंगाई हो या विरोध, लोग अभी भी उन्हें सुनते हैं। उनकी रैलियों में भीड़ उमड़ती है और जब वह बोलते हैं तो वॉशिंगटन, मास्को, तेल अवीव, हर जगह असर पड़ता है। तो दोस्तों, रजब तैयब अर्दगान एक ऐसा नाम है जिसने तुर्की को सिर्फ देश नहीं, दावेदार बना दिया है पूरी इस्लामी दुनिया की अगुवाई के लिए। तो चलिए दोस्तों, अब आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं नंबर 2 पर, और इस नाम से हर कोई वाकिफ है, और वह है आयतुल्लाह अली खामनई। ईरान के सुप्रीम लीडर, ना राष्ट्रपति ना प्रधानमंत्री, लेकिन ईरान में कोई भी बड़ा फैसला उनके इशारे के बिना हो ही नहीं सकता। और उनकी ताकत सिर्फ ईरान तक नहीं, मिडिल ईस्ट से लेकर पूरी मुस्लिम दुनिया तक जाती है। यह वह शख्स हैं जिनका सिर्फ एक बयान अमेरिका और इजराइल जैसे मुल्कों की नींद उड़ा देता है। अब 2025 की बात करें तो खामनई की लीडरशिप आज और भी असरदार बन चुकी है। शुरुआत करते हैं उनकी सबसे बड़ी ताकत से। शिया इस्लाम में वह सबसे बड़ा नाम है। मर्जा तकलीद, यानी वह लीडर जिसकी बात को मानना लाखों शिया मुसलमानों के लिए फर्ज जैसा है। लेकिन बात सिर्फ शिया तक नहीं रुकती। गाजा, यमन, लेबनान, इराक, जहां भी मजलूम है वहां खामनई की आवाज पहुंचती है। जब भी गाजा पर बमबारी हो रही थी तो खामनई ने साफ कहा, गाजा सिर्फ इजराइल से नहीं, अमेरिका और ब्रिटेन जैसे जालिमों से लड़ रहा है। और यह बयान शिया ही नहीं, सभी मुसलमानों के दिल में जोश भरने वाला था। अब देखिए, मिडिल ईस्ट में ईरान की ताकत क्या है। हिजबुल्लाह लेबनान, यमन से होती इजराइल के सामने डटा है और इजराइल को टक्कर दे रहे हैं। और इनके पीछे खड़ा है ईरान, और ईरान के पीछे खड़े हैं खामनाई। ये जो पूरा एक्सेस ऑफ रेजिस्टेंस है ना, इसका लीडर यही है। अब बात करते हैं परमाणु प्रोग्राम की। दुनिया मानती है कि खामनाई ही इस पूरे गेम के मास्टरमाइंड है। अमेरिका बार बार वार्निंग देता है, मगर खामनाई का जवाब साफ होता है, हमें अपनी हिफाजत खुद करनी है, हमें किसी की इजाजत नहीं चाहिए। इस साल ही यानी 2025 में ही उन्होंने कहा, ईरान को अपनी मिसाइल ताकत और ज्यादा बढ़ानी चाहिए। और यह सुनकर वॉशिंगटन और तेल अवीव की धड़कनें तेज हो गईं। अब सोचिए, जिन पर दुनिया के सबसे सख्त प्रतिबंध लगे हों और फिर भी वह मुल्क खड़ा हो, तो इसका मतलब यह है कि उसके लीडर में कोई खास बात है। खामनाई ने ईरान के लिए एक रेसिस्टेंस इकोनॉमी बनाई, जिसका मतलब है हम खुद अपने पैरों पर खड़े होंगे, किसी के आगे हाथ नहीं फैलाएंगे। और सबसे बड़ी बात, वह कम बोलते हैं, लेकिन जब बोलते हैं तो बात सीधी दिल में लगती है। उनकी लीडरशिप का अंदाज ऐसा है कि पर्दे के पीछे से वह पूरी गेम पलट देते हैं। और यही वजह है कि आज जब पूरी दुनिया देख रही होती है कि कौन लीड करेगा, तो खामनई का नाम सबसे आगे आता है। शिया हो या सुन्नी अरब हो या अजमी, खामनई की बातें आज हर मुसलमान को ताकत देती हैं। इसीलिए नहीं कि वह सिर्फ एक मुल्क के लीडर हैं, बल्कि इसलिए कि वह मजलूमों के साथ खड़े होते हैं। और यही वजह है कि हमारी लिस्ट में आयतुल्लाह अली खामनाई नंबर 2 पर हैं। अब बात करते हैं उस लीडर की जो हमारे इस लिस्ट में नंबर 1 पर है। आखिर क्यों है यह नंबर 1 पर? क्या चीज है जो इसे दुनिया के मुस्लिम लीडरों में नंबर 1 पर रखता है? दोस्तों, अब जरा रुको और सोचो, किंग सलमान को हमने इस लिस्ट में नंबर 1 में क्यों रखा? क्या सिर्फ इसलिए कि वह एक बादशाह हैं, या इसलिए कि सऊदी के पास तेल है? नहीं, यह रुतबा उन्हें सिर्फ हुकूमत से नहीं मिला, बल्कि मक्का और मदीना की सरपरस्ती ने उन्हें वह मुकाम दिया है जो किसी और के पास नहीं है। लेकिन हां, सच को भी नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। आज बहुत से मुसलमान सऊदी में हो रहे कुछ बदलावों से नाराज हैं।
सिनेमा खुले हैं, म्यूजिक कॉन्सर्ट हो रहे हैं, फैशन शो तक की खबरें आ रही हैं, और यह सब उस सरजमी पर जहां कभी नबी की सीरत का नूर चमकता था। यही वजह है कि उम्मत का एक तबका बेचैन है और सवाल करता है, लेकिन फिर भी इस सच्चाई से भी मुंह नहीं मोड़ा जा सकता कि मक्का और मदीना आज भी वही है। वही नूर, वही बरकत, वहीं हर साल लाखों मुसलमान सजदा करते हैं और किंग सलमान ही उनके जिम्मेदार हैं। खादिम अल हरमैन अश शरीफैन, यह कोई छोटा लफ्ज नहीं है, ये पूरी उम्मत की एक अमानत है और इस अमानत को निभाना कोई मामूली बात नहीं। तो जब हमने किंग सलमान को इस लिस्ट में नंबर 1 पर रखा तो यह किसी एक फैसले या एक पॉलिसी की वजह से नहीं था, बल्कि इसीलिए क्योंकि वह मक्का मदीना के पासबान है, क्योंकि उनकी मौजूदगी में हज और उम्रा का निजाम जारी है, क्योंकि उन्होंने 2025 में हज कोटा बढ़ाया, डिजिटल सिस्टम लाया और हाजियों की सहूलियत को और आसान किया है, और इसी के साथ साथ सऊदी की अर्थव्यवस्था को मजबूत किया, तेल को दुनिया की सबसे बड़ी ताकत बना दिया और अपने बेटे MBS के जरिए सऊदी को आगे बढ़ाने की कोशिश भी की। हाँ, गलतियां भी हैं और उम्मत इनसे गाफिल नहीं है, मगर फिर भी अगर आज इस्लाम के सबसे मुकद्दस मुकाम किसी के हाथ में है तो वह किंग सलमान है। और जब एक लीडर के कंधे पर उम्मत की इबादत गाहों की जिम्मेदारी हो तो वह सिर्फ बादशाह नहीं रहता, वह उम्मत की नजरों में रहनुमा बन जाता है। इसीलिए किंग सलमान को हमने नहीं, उनकी जिम्मेदारी और उनका मकाम उन्हें इस लिस्ट में नंबर 1 पर लाकर खड़ा कर देता है। तो दोस्तों, ये थे दुनिया के वह 5 सबसे ताकतवर मुस्लिम लीडर। वैसे आपके हिसाब से कौन है सबसे ज्यादा ताकतवर मुस्लिम लीडर? अपनी राय नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर दें। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें, और इसी तरह का इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।